रोज़ों के बाबरकत अयाम में हमारे लिए आज की अंजील मुक़द्दस मत्ती रसूल की अंजील, इसका 9 बाब 14 से 15 आयात मुक़द्दसा तक। उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, तेरे शागिर्द क्यों रोज़ा नहीं रखते, जबकि हम और फरीसी अक्सर रोज़ा रखते हैं। यीशु ने उनसे कहा कि क्या बराती जब तक दुल्हा उनके साथ है मातम कर सकते हैं, लेकिन वो दिन आएंगे कि दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब वो रोज़ा रखेंगे। अंजील मुक़द्दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। अजीज मोमिनीन, मैं डीकन इरफान क्राइस्ट ओपी सेंट डोमिनिक पैरिश भावलपुर से आज की मुबारक सुबह आप सबके साथ खुदा का कलाम बांटने के लिए हाजिर हुआ हूँ। आइए कलाम पाक की जिंदगी बख्श बातों से सैर होते हैं। आज की तिलावतें रोज़ा के बारे में हमें आगाही फराहम करती हैं। रोज़े का मतलब जान को दुख देना, नफ्स खुशी करना और किसी खास मकसद और मज़हब की खातिर खाने पीने से परहेज करना है। हम मसीहियों के लिए रोज़ों के अयाम खुदा यीशु मसीह की शागिर्दियत का तजुर्बा, तब्दीली कल्ब की तरफ पेशकदमी, खसूसी इबादत, खैरात, तौबा, कफारा और अपने हमसाए को अपनी मानित प्यार करने के अयाम हैं। कुछ अरसे तक खाने पीने से परहेज करना एक ऐसी इबादत है जो आपकी रूह के लिए बहुत अच्छी है। रोज़ों के मौसम के दौरान रोज़ा इस बात की हमें याद दिलाता है कि किस तरह यीशु ने हमारे लिए सब कुछ, यहाँ तक कि अपनी जान भी कुर्बान कर दी। इस सफ़र में हम खुदा यीशु मसीह के दुखों और सलीबी मौत का तजुर्बा करते हैं और इसके बाद यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाते हैं। आज की पहली तिलावत हमने इशाया नबी के सहीफा में से सुनी है। इसमें इशाया नबी खुदा के पसंदीदा रोज़ा के बारे में हमें बताता है। खुदा का पसंदीदा रोज़ा शरारत के बंधन खोलना, कजरवी की कड़ियों को तोड़ना, मजलूमों को आज़ाद करना, जुए को तोड़ना, भूखे के लिए अपनी रोटी तोड़ना, आवारा मोहताजों को अपने घर में लाना और नंगे को कपड़ा पहनाना है। अगर रोज़ेदार ऐसा करते हैं तो खुदा ने उनके लिए रोज़े के फ़ायदे भी बताए हैं कि उनकी रोशनी सुबह की मानी चमकेगी और वह सेहत याबी पाएंगे, खुदा की निजात देखेंगे और जब वो खुदा को पुकारेंगे खुदा उनकी पुकार सुनेगा। आज की अंजील मुक़द्दस में यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द यीशु से सवाल करते हैं कि फरीसी और यूहन्ना इस्तबागी के शागिर्द अक्सर रोज़ा रखते हैं, लेकिन तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। यीशु ने उन्हें जवाब दिया कि जब तक दुल्हा बरातियों के साथ है, बराती रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त आएगा जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब बराती रोज़ा रखेंगे। यीशु ने यह कहकर अपनी तरफ इशारा किया कि जब तक वो अपने शागिर्दों के साथ है, उसके शागिर्द रोज़ा नहीं रख सकते, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब मसीह खुदावंद अपने शागिर्दों से जुदा किया जाएगा, तब उसके शागिर्द रोज़ा रखेंगे। अजीज़ मोमिनीन, रोज़ों के अयाम खुदा के फजल और बरकत के अयाम हैं, इसलिए हमारे लिए लाजम है कि हम रोज़ों के अयाम में उसके साथ वक्त गुजारें। रोज़ों के दौरान में यीशु मसीह के दुख बांटने के लिए रोज़ा रखें। अगर किसी शख्स के लिए रोज़ा रखना मुश्किल हो तो वह अपने ख्यालात और एहसासात को यीशु के साथ बांटे
یسوع کے ساتھ شیئر کریں کہ آپ اس کے دکھوں میں شریک ہیں اور اس کے ساتھ رفاقت رکھتے ہیں۔ روزہ رکھیں اور جب آپ بھوک محسوس کریں تو یسوع کے ساتھ بیابانی تجربہ کریں اور آسمانی روٹی یعنی خدا کے کلمہ سے سیر ہوں۔ ایک ہفتہ کی مدت کے لیے سوشل میڈیا، خریداری، سیل فون کے استعمال، ٹیلی ویژن ڈراموں، موبائل گیموں اور دوسری غیر ضروری سرگرمیوں سے روزہ رکھیں اور وہ وقت جو آپ نے بچایا ہے خدا کے لیے وقف کریں۔ پھر سوچیں کہ آپ خدا کے لیے کیسے جذبات رکھتے ہیں اور کون سے خیالات ہیں جو آپ کی دعا میں یا خدا کے ساتھ شخصی ملاقات میں خلل کا باعث بنتے ہیں۔ آزمائش کے وقت روزہ رکھیں، خداوند سے دعا کریں کہ وہ ہمیں روزوں کے ایام میں اپنے گناہوں سے کنارہ کشی کرنے کی توفیق عطا کرے۔ مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے آمین۔